आज हम इस कथा में जानेंगे कि रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कैसे हुआ, और हम यह भी जानेंगे कि रेवती सतयुग से द्वापर बलराम जी से मिलने कैसे आई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रेवती महाराज रेवतक की पुत्री थीं। इनका जन्म दिव्य अग्नि से हुआ था। रेवती बेहद सुंदर थीं, साथ ही शील गुणों से भी ये परिपूर्ण थीं। जब रेवती बड़ी हुई और विवाह के योग्य हुई तो उसने निश्चय किया कि विवाह करेगी तो उस व्यक्ति से जो दुनिया में सबसे ज्यादा बलशाली होगा। इसके बाद से राजा रेवतक ने सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की तलाश शुरू की, लेकिन धरती पर उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं। इस समस्या का हल निकालने के लिए राजा रेवतक और उनकी पुत्री ब्रह्मलोक गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि वो उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति बताएं जो बेहद शक्तिशाली हो। तब राजा रेवतक को ब्रह्मा जी ने बलराम के बारे में बताया। राजा धरती वापस आ गए। वो बलराम जी से मिलने उनके पास गए, लेकिन जब तक रेवतक धरती पहुंचे तब तक सतयुग और त्रेतायुग दोनों ही गुजर गए थे। दरअसल ब्रह्मलोक में समय की गति कुछ और ही रहती है। वहां पर ब्रह्मा के एक पलक झपकते ही हजारों साल गुजर जाते हैं। जब वो धरती पहुंचे तो वहां लोग बहुत ही छोटे थे। इसके बाद वो बलराम जी के पास गए और कहा कि उनकी बेटी बलराम से लंबी है, ऐसे में रेवती का विवाह उनके साथ कैसे हो सकता है। तब बलराम जी ने कहा कि उनके धरती आने तक सतयुग और त्रेतायुग दोनों ही बीत चुके थे। अब द्वापर युग की शुरुआत हो चुकी है। इतने में ही बलराम जी ने रेवती के सिर पर अपना हल रखा और उसका सिर दबाया। इतने में ही रेवती का आकार बलराम जी से छोटा हो गया। इसके बाद बलराम और रेवती का विवाह संपन्न हुआ। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।